हेलो स्टूडेंट्स, मैं बसंत यादव SDIC मटलौर आज इंग्लिश क्लास 11 में डिस्कस करूंगा हॉर्नबिल बुक की थर्ड पोएम जिसका टाइटल है द वॉइस ऑफ द रेन, रिटन बाय वाल्ट विटमैन। इट इज़ वेरी सिंपल पोएम जिसमें रेन को पर्सनिफाई किया गया है। इसमें जो पोएट है वो रेन से एक प्रश्न पूछता है तो आगे से आंसर देती है रेन। ये पोएम कन्वर्सेशन फॉर्म में लिखा गया है। एंड हु आर्ट दाऊ, और तुम कौन हो? सेड आई, मैं कहा, मतलब पोएट ने कहा। टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, धीरे धीरे से गिरते हुए पानी के बौछारों को। वारिस को मैंने कहा, तुम कौन हो? विच, जो स्ट्रेंज टू टेल, बताने में अजीब लगता है। गिव मी एन आंसर, बारिश ने मुझे आंसर दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, वो यहाँ पर ट्रांसलेट किया हुआ है। जो मुझे बारिश ने आंसर दिया। बारिश ने क्या कहा? आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं अर्थ की पोएम हूँ, मैं धरती की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, ये बारिश की आवाज़ ने कहा। इटर्नल, लगातार, सदा। आई राइज, मैं ऊपर उठती हूँ। इम्पल्पेबल, जैसे हम बोलते हैं किसी चीज़ को छू नहीं सकते, तो मैं कहती हूँ कि किस रूप में ऊपर उठती हूँ, तो मैं अदृश्य रूप में ऊपर उठती हूँ। आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, मैं धरती से ऊपर जाती हूँ और गहरे समुद्र से। बॉटमलेस सी का मतलब मैं गहरे समुद्र से उठती हूँ, मतलब उसके कहने का मतलब है वाटर वेपर ऊपर जाता है तो वो वेपर बनकर ऊपर जाता है जिसको हम देख नहीं सकते। अपवर्ड टू हेवन, मैं ऊपर की तरफ जाती, हेवन की तरफ, आसमान की तरफ मैं ऊपर जाती हूँ। वेंस, जहाँ वेगली फॉर्म्ड अनक्लियर सी, जो क्लियर नहीं होती, एक अलग सी फॉर्म बन जाती है। मतलब किसका रूप ले लेती है? क्लाउड्स का, बादलों का। ऑल टुगेदर चेंज्ड, मैं बिल्कुल चेंज होती हूँ, बदली हुई होती हूँ। एंड द एट द सेम, लेकिन फिर भी सेम होती हूँ। मेरा जो एसेंस है वो तो वाटर ही है, मैं वाटर ही रहती हूँ, पानी ही रहती हूँ। हालांकि मेरा रूप जो क्या होता है, चेंज हो जाता है। जब मैं नीचे थी तब पानी थी, अब ऊपर हूँ तो क्या हूँ? क्लाउड्स हूँ, बादल हूँ। आई डिसेंड, फिर वह कहती है, वारिस, मैं नीचे उतरती हूँ, डिसेंड करती हूँ। टू लेव, वॉश, करने के लिए, धो देने के लिए। किसको? ड्राउट को, सूखे को। धरती पर सूखा पड़ा होता है। एटमिज, छोटे छोटे कणों को, स्मॉल पार्टिकल्स को मैं धो देती हूँ। डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, जितनी भी धूल मिट्टी की परतें पड़ी होती हैं ग्लोबल पर, धरती पर, उन सबको मैं वाश कर देती हूँ, धो देती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी, और वो सारी चीज़ें जो उसमें थी मेरे बिना। वेयर सीड्स ओनली, वो सिर्फ बीज थी, सीड्स थे। वो लेटेंट, छुपी हुई, छुपे हुए बीज थे। वे अनबॉर्न, जो पैदा नहीं हुए थे। तो रेन यहाँ पर ये कहना चाहती है कि मेरे बिना बीज बीज ही रह जाते हैं, वो ग्रोथ नहीं कर सकते जब तक कि उसके ऊपर बारिश न पड़े। तो जो बीज है वो फूटते नहीं और वो ग्रो नहीं कर सकते। एंड फॉर एवर, और हमेशा के लिए। बाई डे एंड नाइट, दिन और रात। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, वापिस देती लाइफ
किसको देती हूँ? अपने ही ओरिजिन को, अपने ही उत्पत्ति को। जहाँ से मैं आई थी उसी को मैं लाइफ देती हूँ। जहाँ से मेरा जन्म हुआ था उसी को मैं लाइफ देती हूँ। मतलब मैं धरती से ही ऊपर गई थी और फिर मैं ऊपर से नीचे आती हूँ धरती को लाइफ देने के लिए, धरती के सब चीज़ों को जीवन देने के लिए। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। और हर चीज़ को मैं प्योर कर देती हूँ, शुद्ध कर देती हूँ और ब्यूटिफाई कर देती हूँ, उसे सुंदर बना देती हूँ। ये रेन कहती है। आखिर की ये जो 2 लाइन्स है जो ब्रैकेट में डाली गई है, क्योंकि दीज आर नॉट द वॉइस ऑफ रेन। ये जो पोएट हैं उसकी अपनी ये थाट है। वो तुलना करता है म्यूजिक को रेन से। वो 2 लाइन्स क्या कहती हैं? फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। क्योंकि जो सॉन्ग होता है जैसा कि वह उठता है, इशू होता है, कहाँ से निकलता है? इट्स बर्थ प्लेस से। कहाँ से निकलेगा? सिंगर से, जो उसे गाता है उसके अंदर से क्या निकलता है? सॉन्ग निकलता है। आफ्टर फुलफिलमेंट, अपना लक्ष्य पूरा करके, आंडरिंग इधर उधर घूमते हुए, रैक्ड और अनरैक्ड, कोई उसकी केयर करे या नहीं करे, कोई उसको सुने या न सुने, ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्यार के साथ वापस आ जाता है सिंगर के पास। और जो उसका बर्थ प्लेस है वहाँ पर वो वापस आ जाता है। इसी के साथ खत्म होती है हमारी पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। अगले लेक्चर वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स।